नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवरात्र में डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने निःशुल्क बस सेवा शुरू। सीएम विष्णुदेव साय ने बस को दिखाई हरी झंडी। समाज में आस्था, सेवा और एकता का दिया गया संदेश। स्ट्रीट लाइट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि के उपयोग की दी अनुमति। 102 करोड़ रुपए की निधि की जारी। 25% राशि प्रकाश व्यवस्था के लिए कर सकेंगे खर्च। रतनपुर में छात्रा ने लगाई फांसी। गांव में शोक की लहर। स्कूल प्रताड़ना या फिर घरेलू विवाद, पुलिस कर रही मामले की जांच। नवरात्र में हर ओर माता के जयकारों से गूंज रहा क्षेत्र। रेलवे का सार्वजनिक बाराखोली मंदिर क्षेत्र वासियों के लिए बना आस्था का केंद्र। रेल प्रशासन से मंदिर के जीर्णोद्धार की हो रही मांग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मां काली मंदिर आकाशवाणी चौक में मां बमलेश्वरी डोंगरगढ़ दर्शन हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। काली माता सेवा समिति की ओर से संचालित यह निःशुल्क बस सेवा पूरे 9 दिनों तक चलेगी। प्रतिदिन 4 बसें रायपुर से श्रद्धालुओं को लेकर डोंगरगढ़ रवाना होंगी और दर्शन उपरांत वापस रायपुर लाएंगी। आज शुभारंभ अवसर पर करीब 200 श्रद्धालुओं का पहला जत्था मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि काली माता सेवा समिति पिछले 10 सालों से नवरात्र के दौरान यह सेवा निस्वार्थ भाव से चला रही है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलती है, बल्कि समाज में आस्था, सेवा और एकता का संदेश भी प्रसारित होता है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के कारण हर कोई मां बमलेश्वरी के दरबार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन यह सेवा उस कठिनाई को आसान बनाती है। कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी श्रद्धालुओं को संबोधित किया और समिति से आग्रह किया कि एक बस कवर्धा से भी डोंगरगढ़ के लिए चलाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने समिति के पदाधिकारियों श्रीचंद सुंदरानी, दीपक भारद्वाज सहित सभी सदस्यों को साधुवाद दिया। काली माता सेवा समिति पिछले 10 वर्षों से जो भी श्रद्धालु हैं जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शनार्थ जाते हैं उनको बस सेवा उपलब्ध कराते हैं और आज 4 बसों को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी हैं, हमारे महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी और काली माता सेवा समिति के श्रीचंद सुंदरानी जी, भारद्वाज जी, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोरानी जी, पार्षदगण सबकी उपस्थिति में आज बस को रवाना किए हैं और हम काली माता सेवा समिति को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं इससे उनके परमार्थ के काम के लिए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, रायपुर महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शुभारंभ के साक्षी बने और सभी ने इस पहल की सराहना की। नवरात्र पर्व पर आस्था से जुड़ी यह निःशुल्क बस सेवा श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। मां बमलेश्वरी के दरबार तक पहुंचना अब और सुगम हो गया है और लोगों में उल्लास व भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। जी न्यूज के लिए मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करेली बड़ी गांव से बिलासपुर सहित प्रदेश के 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया। जिले के विकासखंड बिल्हा के सिमरताल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आश्वासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री दुखन साहू शामिल हुए। यहाँ सभी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को वर्चुअली सुना। जिले में सिमरताल, लगरा, लखराम एवं सागर में बन चुके महतारी सदन का भी लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान शुरू की गई महतारी सदन योजना को प्रदेश की माता और बहनों की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को महिला केंद्रित विकास का मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महतारी सदन शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि इन सदनों में महिला स्व सहायता समूह को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सिमरताल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुखन साहू ने
कहा कि यह पहल गांव की माताओं और बहनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति के संकल्प को साकार करने हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की योजना प्रशंसनीय रही। इससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी बल्कि समाज में उनकी भागीदारी और नेतृत्व भी सुदृढ़ होगा। जिले में 19 महतारी सदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 महतारी सदन पूर्ण कर लिए गए हैं। महतारी सदन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी तैयार किया जा रहा है। यह महतारी सदन महिलाओं के आजीविका केंद्र के रूप में विकसित होगा। धरती की हर कोने में जब नारी सशक्त होती है तभी समाज और संस्कृति नई ऊंचाइयां छूती है। 2011 में आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय देश भर में लोगों के मन में एक नई उम्मीद जागी थी, लेकिन समय के साथ पार्टी के भीतर अंतर्विरोध और संस्थापक सदस्यों के दूर होने से जनता का भरोसा धीरे धीरे कम होता गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में आप के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महासचिव जसवीर सिंह चावला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जसवीर सिंह चावला ने पार्टी के साथ अपने 13 वर्षों के राजनीतिक सफर में 2 बार बिल्हा विधानसभा से आपके टिकट पर चुनाव लड़ाए। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका आरोप है कि पार्टी अब केवल दिल्ली के निर्देशों पर चल रही है और स्थानीय कार्यकर्ताओं की बातों की अनदेखी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय संगठन के 10 बिंदुओं में सुझाव दिए गए थे, लेकिन जब इन पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली तब उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब वह जनता की सेवा को ही प्राथमिकता देंगे और छत्तीसगढ़ में एक नई पार्टी बनाकर लोगों को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देंगे। हालांकि नई पार्टी बनने के साथ साथ उनके सामने अन्य राजनीतिक दलों के दरवाजे भी खुले हैं। फिलहाल उनका फोकस जमीनी स्तर पर काम कर छत्तीसगढ़ वासियों को बेहतर सुविधाएं दिलाने पर रहेगा। जी, मैं आम आदमी पार्टी में 2011 से था, जब अन्ना जी सबसे पहले अनशन पे बैठे थे 16 अगस्त को। उससे भी पहले 30 जनवरी को एक बार बैठे थे, तब भी हम उनके साथ थे। और जिन आशाओं के साथ हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया था, आज वो आशा अनुरूप पार्टी काम नहीं कर रही है। डिसेंट्रलाइजेशन हमारा एक मुद्दा होता था कि आपको स्वतंत्रता दी जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर, वो नहीं हो पा रहा था। और 10 कारण मैंने अपने इस्तीफा पत्र में लिखे हैं, जबकि 100 कारण हैं। और केजरीवाल जी का संवाद अब आम आदमियों से बंद हो गया है, तो उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनकी टीम है, हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र भी हैं, और मुकेश अहलावत हैं, जो भी प्रभारी हैं, उनसे 1-to-1 बात नहीं हो पाती। तो ये जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम दिल्ली से हैं, तो तुम क्या बताओगे हमको, हम बताएंगे तुम्हारे को। छत्तीसगढ़ के आम आदमी इसको मिस करते हैं, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको मिस करते हैं। और मेरा छोड़ने का यही कारण था कि मेरे जाने के बाद शायद पार्टी में कुछ बदलाव आ जाए, तो आम जनता का भला हो जाए। इट इज अबाउट पीपल, इट इज नॉट अबाउट मी। देश के नगरीय निकायों में अब स्ट्रीट लाइटिंग के कार्य पार्षद अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराया जा सकेगा। राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इन निधियों से किए जाने वाले कार्यों की सूची में अतिरिक्त नवीन कंडिका जोड़ते हुए अब वार्षिक पात्रता राशि का अधिकतम 25% राशि प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान की। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में पार्षद अध्यक्ष और महापौर निधि से किए जाने वाले कार्यों में प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल करने के निर्देश दिए थे। विभाग ने इस अवसर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पार्षद अध्यक्ष और महापौर निधि से किए जाने वाले कार्यों में प्रकाश व्यवस्था को भी शामिल करने संबंधी परिपत्र मंत्रालय से सभी नगरीय निकायों को भेजा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने हाल ही में 19 सितंबर को प्रदेश भर के नगरीय निकायों में कुल 102,57,50,000 रुपए की पार्षद अध्यक्ष और महापौर निधि जारी की है। विभाग द्वारा निकायों को पार्षद निधि के कुल 72,33,75,000 रुपए तथा महापौर अध्यक्ष निधि के कुल 30,63,75,000 रुपए आवंटित किए हैं। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिले। कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने आवास, पानी, सामुदायिक भवन और जमीन से जुड़ी अपनी परेशानियां रखी। जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी प्रार्थियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने एक-एक कर लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान सबसे अधिक समस्या आवास और पेयजल संकट से जुड़ी हुई है।
कई ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन निर्माण की मांग की। वहीं जमीन विवादों को लेकर भी बड़ी संख्या में आवेदन प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी समस्या के निराकरण में लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। ग्रामीणों का कहना है कि सीधे कलेक्टर के सामने अपनी बात रखने से उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। शिकायत यही था कि अपन 1, 2, 3 महल नंबर में अपनी जमीन है तो सिर्फ एक का हो रहा है, तो एक को उन्होंने मना कर दिया कि एक से अगर बना देते हैं तो वो उसमें आप धान नहीं बेच पाएंगे या आपका पोर्टल बनेगा नहीं। तो अपन 2 और 3 को कराने के चक्कर में यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं जन दर्शन में। कितने किसान हैं लगभग जिनकी समस्या है? यहाँ लगभग 80 से 85% का हुआ नहीं है गाँव में, टिकारी में। तो हम लोग गाँव से ही हैं, टिकारी से। आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग की है? हमारा मांग यही है कि हम लोग का पूरा जितने भी किसान हैं सबके धान बिकने चाहिए और सबका ये पोर्टल में आ जाए। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनीश सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में आवारा पशुओं के प्रबंधन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों पर से मवेशियों को हटाने और इसके लिए जिम्मेदार पशु मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पिछले दिनों सड़क हादसे में मृत मवेशियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। कलेक्टर ने कहा कि आम तौर पर सड़कों पर हादसा रात 10 से 2 बजे तक घटित हुई है। इस समय पर टीम ज्यादा जागरूक होकर रात्रि गश्त करे। मवेशी यदि इस दौरान झुंड स्वरूप में सड़कों पर बैठे मिले तो उन्हें उस जगह से हटाकर अन्य जगह सुरक्षित स्थान पर ले जाए। जिन लोगों के ये पशु हैं उनकी पहचान किया जाए। इनमें टैग लगाकर अथवा ग्रामीणों एवं कोटवार के जरिए मवेशी मालिक की पहचान सुनिश्चित किया जाए और उन पर तत्काल संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज किया जाए। बताया गया कि अब तक लगभग 1 दर्जन पशु मालिकों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। कलेक्टर ने इसके लिए ग्रामीणों को जिम्मेदार और जागरूक करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत, सीएमओ की बैठक लेकर सड़क हादसा रोकने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अपने अपने काम की जिम्मेदारी ले, तभी हादसों पर लगाम लगेगी। कलेक्टर ने बैठक में गौधाम स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की। अब तक केवल 5 स्थानों पे पंचायत प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने अधिकाधिक पंचायतों से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए ताकि इनकी स्थापना कर बेसहारा मवेशियों को आश्रय दिया जा सके। जल जीवन मिशन के तहत पानी की व्यवस्था जर्जर, सड़कों, आवास की सुविधा तथा अवैध कब्जों को लेकर ग्राम धोरमार के ग्रामीणों ने मंगलवार को बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन बार बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव में पानी की सप्लाई बाधित है, सड़क वर्षों से जर्जर है और कई पात्र परिवार आज भी आवास योजना से वंचित है। साथ ही राशन कार्ड, पेंशन, अन्य आवश्यक अनुमोदनों को लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में आयोजित जन समस्या समाधान शिविरों में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में अब वे जिला मुख्यालय आकर अपनी बात शासन तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग ग्राम पंचायत घोरमार से हैं। मैं वहाँ का सरपंच संतोष साहू हूँ। ताकतपुर ब्लॉक है हम लोगों का। हम लोगों को बहुत सारा समस्या है गांव में भी। जो पेयजल समस्या मुख्य है, आवास संबंधी है और पेंशन है और बेजा कब्जा हटवाना है। ये तीनों समस्या प्रमुख रूप से है अभी गाँव में। इसलिए हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं। अभी नल जल जो योजना के जो तहत सरकार उपलब्ध करा रहा है हर गांव में, तो हम लोग को मिल नहीं रहा है। जो टंकी बनाया है वो फट गया है, जो पाइप बिछाया है वो भी फट रहा है, तो गांव में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है। तो इसके लिए हम बहुत परेशानी हैं, तो इसके लिए हम कलेक्टर के पास आए हैं। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर बिलासपुर जिले के सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी 1 दिवसीय अवकाश पर रहे। संघ की ओर से बताया गया कि उनकी 9 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 8 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पहले चरण में अधिकारियों ने काली पट्टी लगाकर कार्य किया था, वहीं दूसरे चरण में बिना संसाधन भत्ता के ऑनलाइन कार्य बंद किए गए और कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा। लेकिन शासन स्तर पर अभी तक मांगों पर सकारात्मक पहल न होने के कारण आज 23 सितंबर को आंदोलन के तीसरे चरण में अधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन किया। संघ के पदाधिकारी ने कहा कि उनकी मांगे कर्मचारी एवं कृषक दोनों के हित में है, इसलिए सरकार को शीघ्र ही समाधान करना चाहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ से हैं। हमारी 9 सूत्री लंबित मांगे हैं, जिसमें से 4300 ग्रेड पे
पद नाम परिवर्तन, फिक्स टीए और पदोन्नति, ऐसी कुछ मांगे मुख्य मांगे हैं। इसके साथ ही 9 सूत्री मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए हम लोग आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए थे। उसके बाद आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और शासन से यही आग्रह करेंगे कि हमारी 9 सूत्री मांगों पर पूरा ध्यान दें और जल्द से जल्द इसको पूरा करने का कष्ट करें। कितने दिनों से, कितने वर्षों से मांग है? ये मांगे लगभग 4-5 साल से लंबित है, जिसके लिए हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन चालू किया था। तो पहले चरण में काली पट्टी लगा के काम किया, फिर 15 तारीख को तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और ज्ञापन सौंपा। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के दिशा निर्देश में यातायात पुलिस बिलासपुर ने नवरात्रि पर्व, दुर्गा उत्सव, गरबा उत्सव, विजयदशमी और रावण दहन जैसे आयोजनों को ध्यान में रखते हुए विशेष यातायात व्यवस्था बनाई है। शहर में स्थापित सभी दुर्गा पंडाल और आयोजन स्थलों तक सुगमता से पहुंचने के लिए विस्तृत रूट प्लान साझा किया है। शाम 5:30 बजे से रात 11 बजे तक आयोजन स्थलों पर भीड़ की स्थिति में डायवर्सन एवं नो एंट्री लागू की जा सकती है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को बाधित न करे। गोंडपारा स्थित न्यू रिवरव्यू शहर के बीचों बीच होने के कारण यातायात पुलिस ने चारों दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल चिन्हांकित किए हैं। क्षेत्र में शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक 4 पहिया और बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं सिम्स अस्पताल के आसपास किसी भी प्रकार के वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध रहेगा ताकि आपातकालीन सेवाओं पर असर न पड़े। इसी तरह साइंस कॉलेज में आयोजित जलसा, गरबा एवं डांडिया उत्सव के लिए खेल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं पंखीड़ा गरबा उत्सव हेतु बोदरी रोड, जीवन विहार कॉलोनी और सीपीआई परिसर को पार्किंग स्थल बनाया गया है। महाराणा प्रताप चौक स्थित गरबा उत्सव के दौरान वाहनों को सीधे ग्राउंड के भीतर ही पार्क किया जाएगा। मुख्य मार्ग पर वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। रतनपुर महामाया दर्शन के लिए वीआईपी पार्किंग हेलीपैड परिसर में और आम नागरिकों की पार्किंग तालाब व भैरव बाबा मंदिर के पास तय की गई है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि आयोजन स्थलों के आसपास यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। वहाँ साइंस कॉलेज में उसका कार्यक्रम है गरबा का और 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए पार्किंग व्यवस्था, उसके लिए लोग सुगमता से आ सकें और वहाँ किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था देखी है। पार्किंग के लिए सभी निर्देश दिए हैं। आयोजकों को स्पष्ट किया गया है कि वो सारी व्यवस्था सुरक्षा के जितने भी मापदंड हैं उसके अनुरूप करेंगे, अन्यथा उसमें उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, ये स्पष्ट बताया गया है। बाकी पुलिस के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, स्टाफ लगाए जा रहे हैं, अलग अलग गेट बनाए जा रहे हैं जिससे कि लोग आ सकें। वीआईपी गेट अलग किया जा रहा है जिसमें कि जो उनके सेलिब्रिटी आ रहे हैं उस कार्यक्रम के लिए, उन सब के लिए अलग अलग। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर बिलासपुर पुलिस द्वारा विशेष चेतना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आओ सवारे कल अपना कार्यक्रम में बच्चों को विभिन्न खेलों, मनोरंजन, शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। अभियान का उद्देश्य न केवल बच्चों का मनोरंजन है बल्कि उन्हें सामाजिक चेतना और उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रेरित करना है। कार्यक्रम में पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया ताकि नई पीढ़ी अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी। बच्चों को खेलों के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जा रही है। इस पहल से बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक सहयोग की भावना विकसित हो रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस द्वारा निःशुल्क कंप्यूटर क्लास का भी आयोजन किया गया। इसमें करीब 30 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। बच्चों को 1 माह तक निःशुल्क डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह पहल तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आधुनिक युग के अनुरूप तैयार करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। पुलिस के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से बच्चों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा की दिशा में भी मार्गदर्शन मिलेगा। भविष्य में यह प्रशिक्षण उनके लिए स्वरोजगार या नौकरी के अवसर पैदा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही बच्चों के अभिभावकों ने भी इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बिलासपुर पुलिस का यह कदम बच्चों की प्रतिभा निखारने और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय है। खेल, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के संयोजन से यह अभियान बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है। निश्चित ही इस तरह की पहल से समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बिलासपुर पुलिस के द्वारा एसएसपी सर के निर्देश पे यहाँ चेतना अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आओ सवारी कल अपना, जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा से जोड़कर, खेल कूद से जोड़ करके आगे बढ़ाने का, उनकी दक्षता के विकास का प्रयास किया जा रहा है। उसी तारतम्य में एक निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें कि लगभग अभी 30 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो कि 1-1 माह के कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ट्रेनिंग ले रहे हैं निःशुल्क रूप से। इसमें समाज सेवी संस्थाओं, जीवधरणी फाउंडेशन के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। ये कंप्यूटर सेंटर में निःशुल्क ये लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अलग अलग मंथली जो है बैचेस चलाए जाएंगे जिसमें कि विशेष रूप से बालिकाएं, अभी पूरी 30 बालिकाएं हमारे इस सेंटर में हैं और लगातार इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
बिलासपुर में आज आयुर्वेद दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में विशेष संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें आयुर्वेद के महत्व, उसकी प्राचीन परंपरा और आधुनिक समय में उसकी उपयोगिता पर जोर दिया गया। बिलासपुर के आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आज 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में विशेष संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति वाजपेयी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक, चिकित्सा विशेषज्ञ और अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। संगोष्ठी में मुख्य रूप से स्वदेशी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के महत्व पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि आयुर्वेद हमारी सबसे प्राचीनतम और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। उन्होंने बताया कि रसायन शास्त्र और आधुनिक चिकित्सा में जो कई विधियां उपयोग में आती हैं, वे आयुर्वेद से ही सीख कर विकसित की गई है। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं बल्कि जीवन शैली को संतुलित करने का भी एक बड़ा माध्यम है। चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि वनस्पतियों को केंद्र में रख करके हमारे जो शरीर के जो रोग होते हैं उनको दूर करने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया है। ये भगवान धन्वंतरी ने इसकी खोज की है, सुश्रुत ने इन पर काम किया है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुश्रुत ने अपना ज्ञान दिया है और किस प्रकार से वनस्पति में कौन सा औषधीय तत्व है उसको पकड़ते हैं, किस मुहूर्त में उसको लिया जाएगा और किस में प्रार्थना की जाएगी और उसके जो रसायन किस प्रकार से बनाए जाएंगे। आधुनिक युग में रसायन शालाएँ बहुत सारी खोली गई हैं और उसमें अविश्वास इसलिए होता है क्योंकि पद्धति जो ठीक से नहीं हो पाती है। हमारी जो ओरिजिनल आयुर्वेदाचार्य हैं वो उस पर बहुत महत्व देते हैं कि किस प्रकार से रसायन शाला जाए, किस प्रकार रसायन उसमें निकाल करके औषधियाँ किस पर बनाई जाएँ, गोलियाँ किस पर बनाई जाएँ और किस प्रकार से लोगों को दी जाएँ। तो आयुर्वेद दिवस मनाने का जो उद्देश्य यही है कि हम आयुर्वेद के प्रति जो विश्वास था पहले उसको पुनः स्थापित कर पाए भारतवर्ष में और विश्व में इसकी स्थापना हो पाए। संगोष्ठी के दौरान विशेषज्ञों ने लोगों को स्वदेशी औषधियों, योग, प्राणायाम और संतुलित आहार के फायदे समझाए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इसे हर घर तक पहुंचाना समय की जरूरत है। नोडल अधिकारी ने जानकारी दी कि जन जन तक आयुर्वेद का महत्व पहुंचाने के लिए आज 10वां आयुर्वेद दिवस आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में इस अवसर पर कुल 23 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। कार्यक्रम में लोगों को यह भी बताया गया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा सिर्फ पारंपरिक बीमारियों के लिए नहीं बल्कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अन्य आधुनिक बीमारियों के इलाज में भी उपयोगी है। मैं डॉक्टर प्रशांत निषाद, रीडर, रचनासारी और नोडल ऑफिसर हूँ। आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचाने के लिए 10वां आयुर्वेद दिवस आज आयोजित किया गया है। आज के सेमिनार में अतिथि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमने कुल 23 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो राज्य में सर्वाधिक आयोजित कार्यक्रम है। मैं आप सभी को संदेश देना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है वो केवल क्रॉनिक यानी जीर्ण बीमारियों के लिए नहीं अपितु ब्लड प्रेशर, शुगर, इनफर्टिलिटी, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं आप सभी से आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि आयुर्वेद को अपनाएं, आप योग को अपनाएं। अगर आप आयुर्वेद और योग को अपनाते हैं और जीवन शैली को अपनाते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, रोगों को दूर भगाइए। आज हमारे महाविद्यालय में 10वें आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति महोदय के मुख्य अतिथि में, और हमारे रायपुर संभाग के भूतपूर्व संभागायुक्त डॉक्टर श्री BL बंजारे जी और हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं श्री शुभम सिंह जी के आतिथ्य में हम यह कार्यक्रम आयोजन किए हैं। और अभी 2 सत्र हमारे प्रमुख वक्ताओं का होना है जिसमें अलग अलग विषय है। जैसा कि आज जो है 23 सितंबर है और 23 सितंबर जो होती है वो दिन और रात एक बराबर होती है। इसी को जो ग्रह और नक्षत्र है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो हम पहले धनतेरस को जो धन्वंतरी जयंती मनाते थे उसकी समय की जो अनिश्चितता है उसके कारण से हम विश्व पटल पर अपनी जो है एक छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये 23 जो सितंबर है उसको एक आयुर्वेद दिवस के रूप में चिन्हांकित किया है और प्रतिवर्ष 23 सितंबर को हम आयुर्वेद दिवस
मनाएं। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को आयुर्वेद के इतिहास, उसकी उपलब्धियों और आधुनिक समय पर उसकी जरूरत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी ने आयुर्वेद को अपनाने और इसके प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। आयुर्वेद दिवस के इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आज भी उतनी ही कारगर और उपयोगी है। बिलासपुर जिला इस दिशा में प्रदेश में सबसे आगे दिखाई दिया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।